आज हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी रखते हैं मेंटेन करने की और मॉडरेट करने की अपनी रेस्पिरेटरी रिदम। जो बॉडी की रेस्पिरेटरी रिदम होती है, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रेस्पिरेशन होता है। जैसे एक मिनट में क्या है, एक मिनट में एनसीईआरटी में दिया है 12 से 16 टाइम्स होता है ब्रीदिंग, ठीक है, 12 से 16 टाइम होते। तो ये एक रिदमिक है, ठीक है, रिदमिक है, ये इसी रेंज में होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी मिनट 10 हो गई और किसी मिनट 20 हो गई, किसी मिनट 25 हो गई, किसी मिनट 8 हो गई, तो ये एरिदमिक हो जाएगी, ये रिदमिक नहीं रहेगी। तो रिदमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट हो, ठीक है। तो जो बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो मेंटेन करने का काम करती है और मॉडरेट करने का काम करती है रेस्पिरेटरी रिदम को, जितनी डिमांड होती है बॉडी के डिमांड के हिसाब से। ये कैसे कंट्रोल होता है? ये कंट्रोल होता है न्यूरल सिस्टम की हेल्प से। जो हमारा ब्रेन होता है उसकी हेल्प से ये कंट्रोल होता है। अब हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट हैं, तो ब्रेन के कौन से पार्ट होते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं? तो दो पार्ट का नाम आपको पता होना चाहिए अच्छे से। एक होता है मेडुला, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं, ठीक है, और एक पॉन्स। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, दो पार्ट होते हैं ब्रेन के। ये क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं इस रेस्पिरेटरी रिदम को। तो सबसे पहले बात करते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेंटर जिसे हम मेडुला रीजन कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं। मेडुला रीजन में होता है, ठीक है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन के जो मेडुला रीजन होता है वहाँ पर ये पाया जाता है और इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? वो लोकेटेड होता है ब्रेन के मेडुला रीजन में। अब ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है दिस रेगुलेशन। जो ये रेस्पिरेटरी रिदम का रेगुलेशन है, इसको प्राइमरली जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? हमारा जो मेडुला होता है वो रेगुलेट करता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जिसे हम मेडुला कहते हैं, मेडुला रीजन में होता है, ठीक है। मेडुला, ब्रेन का जो मेडुला होता है उसके मेडुला में होता है, मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये प्राइमरी किसको रेगुलेट करता है? प्राइमरी रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम को, रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करता है। एक अनादर सेंटर होता है जो पॉन्स रीजन में होता है, मतलब जो ब्रेन का पार्ट होता है पॉन्स, तो पॉन्स में होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है? तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है कहाँ? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है कहाँ होता है? पॉन्स रीजन में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो मेडुला रीजन में पाया जाता है। अब ये तो प्राइमरली जो हमारा मेडुला होता है ये प्राइमरली रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रेट को या रेस्पिरेटरी रिदम को, लेकिन जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है इसका काम होता है मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब जो पॉन्स होता है वो कंट्रोल करता है मेडुला के फंक्शन को। यही तो लिखा है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? मेडुला। और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है हमारा पॉन्स, पॉन्स का न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करता क्या है? न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन देयरबाय अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो पॉन्स रीजन में जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ये क्या करता है? ये रिड्यूस्ड कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। जो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन है वो कम कर देता है। ड्यूरेशन का मतलब पहले एक इंस्पायरेशन कितने हो रहा है? एक इंस्पायरेशन 5 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है, एक इंस्पायरेशन 5 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है, एक इंस्पायरेशन। अब ये क्या करता है? रिड्यूस्ड कर देता उस 5 सेकेंड की जगह एक जो रेस्पिरेशन, मैं एक रफली एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, उसे 4 सेकेंड में कर दिया, उसकी ड्यूरेशन कम कर दी, ठीक है। ड्यूरेशन को रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है, जिससे क्या होती है? जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो अल्टर हो जाती है। तो हमने दो एरिया की बात कर ली। हमने बात कर ली मेडुला रीजन में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो प्राइमरली रेगुलेट करता है इस रेस्पिरेशन को।
फिर एक सेंटर होता है पॉन्स रीजन में होता है जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एरिया को। अब जो सिग्नल्स होते हैं कहाँ के, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं कहाँ के, जो पॉन्स रीजन के सिग्नल्स होते हैं वो रिड्यूस्ड कर देते हैं इंस्पायरेशन की रेट को, जिससे क्या करते हैं ये अल्टर करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। फिर हमारा और क्या होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, सिचुएटेड होते हैं एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एरिया होता है उसके पास में कुछ कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए। जब भी ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन अल्टर होती है तो ये एरिया क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट द सेंटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सिग्नल भेजते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तक, नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस विच दीज सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। तो इनका काम क्या होता है, देखो हमारा क्या होता है, कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होते हैं, वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एरिया के पास में होते हैं। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है, वो होता है कहाँ, मेडुला रीजन में होता है, ठीक है। वो कहाँ होता है, वो होता है मेडुला रीजन में होता है, ठीक है, मेडुला रीजन में होता है। अब इनका काम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ती है, तो ये जो एरिया है कीमोसेंसिटिव एरिया है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, अब ये एक्टिवेट होकर सिग्नल कहाँ भेजते हैं, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वहाँ ये भेजते हैं सिग्नल। और जब वहाँ सिग्नल भेजते हैं तो क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस को अल्टर करता है और इन सब्सटेंस को एलिमिनेट करता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन आयन है ये जो ब्लड में बढ़ गए इन्हें कम करने का काम करता है। और कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो रिसेप्टर एसोसिएटेड होते हैं ओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। हमारी ओर्टिक आर्क है और कैरोटिड आर्टरी, जैसे ओर्टिक आर्क कहाँ होती है, चेस्ट रीजन में होती है, ठीक है, और जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो कहाँ होती है, वो हमारी नेक रीजन में होती है। तो यहाँ पर भी कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, यहाँ पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। अगर इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी तो ये सिग्नल भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, ये भी भेजेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एरिया को, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, ठीक है, इनको बाहर या एलिमिनेट करने का काम करेगा। जो रोल होता है ऑक्सीजन का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब जो ऑक्सीजन का रोल होता है वो कुछ भी नहीं होता है, रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने में। तो आपको समझना होगा, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखो मेडुला रीजन में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एरिया होता है जो प्राइमरली रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। अनादर सेंटर होता है पॉन्स रीजन में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। और जब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है तो ये रिड्यूस्ड कर देता है इंस्पायरेशन के रेट को और अल्टर करता है रेस्पिरेटरी रेट को। कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एडजेसेंट होते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एरिया के और हाईली सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एरिया को और उससे कहते हैं कि ये इन जो सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो ब्लड में बढ़ गई है इसे एलिमिनेट करो, इसे बाहर निकालो। और कुछ रिसेप्टर रेगुलेट होते हैं ओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में, ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। जब ये ब्लड में बढ़ती है तो ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल भेजते हैं कहाँ, सिग्नल भेजते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि इन सब्सटेंस को एलिमिनेट करो। और जो ऑक्सीजन का रोल होता है, कोई भी रोल नहीं होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में कोई भी रोल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। थैंक यू।